हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो कक्षा 8वीं वालों के लिए ये वीडियो रहने वाली है और विषय यहाँ पे आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो पेपर है, ठीक है, विषय साइंस जो विज्ञान का आपका पेपर है त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 का, उसका इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। और पेरेंट मैं आपको बता दूं पूरे छत्तीसगढ़ में जो है हर एक स्कूल में यही पेपर रहने वाला है। डेफिनेटली आप बेफिक्र रहिएगा। बस इस पेपर को आपको संपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर के, उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है, हर एक पर्सन को याद कर लेना है, ताकि यहाँ पे पूर्णांक 80 अंक है तो आपको 80 में से 80 अंक जो है वो ईजिली मिल सकें। ठीक है, कई स्कूलों में टाइम टेबल अलग है, लेकिन कई अधिकतर ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर ज़्यादातर स्कूलों में जो है ये 23 सितंबर को होने वाला है ये पेपर। ठीक है, तो आप जो है पेरेंट इस पेपर को यार संपूर्ण पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको 80 में से 80 अंक मिल सके। और पेरेंट मैं आपको बता दूं 20 अंक का जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य होते हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के 20 अंक के, उनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिएगा पेरेंट, प्रश्न क्रमांक 1 है, सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है पेरेंट वो आपका शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ब वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिएगा। पेरेंट मैं फिर से बता देता हूँ, कंप्लीट पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही पेपर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2 है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है पेरेंट? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ब वाला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, तो आप ब वाला ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा पेरेंट कि अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण व पानी बनना क्या कहलाता है? अम्ल व क्षार की जो अब अपन क्रिया करवाते हैं तो उससे क्या बनता है? लवण व जल बनता है। ठीक है, पानी तो भाप बन के उड़ जाता है लेकिन लवण बनता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है पेरेंट? तो आप सभी ने उसमें चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें क्या कौन सी अभिक्रिया थी? उदासीनीकरण। तो स वाला ऑप्शन आप यहाँ पे राइट कर लेना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है पेरेंट? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका कृत्रिम रेशम है, तो कृत्रिम रेशम कौन सा है पेरेंट? देखो नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन और एक्रिलिक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका स वाला। रेयन जो है वो एक कृत्रिम रेशा है, मतलब मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित जो रेशे होते हैं ना, कृत्रिम। अगला देखना पेरेंट, प्रश्न क्रमांक 5 है आपका तांबा और जिंक को मिलाकर बनता है, तो जब तांबा और जिंक को अपन मिलाएंगे तो उस मिश्रण से कौन सी धातु बनती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो पेरेंट जब आप तांबा और जिंक को मिलाओगे तो एक धातु बनेगी जिसे पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। ब वाला ऑप्शन आप यहाँ पे राइट कर लेना पेरेंट। पीतल आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा पेरेंट, कार्बन का कृत्रिम अपरूप है, तो कार्बन का कृत्रिम अपरूप जो होता है पेरेंट वो हो जाएगा यहाँ पे आपका द वाला ऑप्शन कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं पेरेंट। आगे आपके प्रश्न से यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पेरेंट मैं आपको बता दूं आपको ऑल सब्जेक्ट्स पेपर विद सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए? ठीक है, आपके देखो अधिकतर स्कूलों में टाइम टेबल जो है वो अलग अलग डिफरेंट है, तो आप जो है अपने टाइम टेबल के अनुसार जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और डेफिनेटली आपको ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे वैसे तो। ठीक है, लेकिन पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिएगा प्रश्न क्रमांक और कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई यहाँ पे मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 ये कह रहा है पेरेंट कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। शुष्क बर्फ जो है प्रश्न क्रमांक 7 था, क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर। ठीक है, लिखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे क्या कहते हैं पेरेंट? शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट यहाँ पे। अगला प्रश्न क्रमांक 8 है आपका कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका जो होती है उसमें राइबोसोम जो होता है उसका क्या कार्य होता है? 4 अंक का प्रश्न है आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का आंसर आप लिखिएगा पेरेंट यहाँ पे कि राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण
प्रोटीन का संश्लेषण करना है। राइबोसोम अणु अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं जो विभिन्न प्रोटीन बनाने के लिए विभिन्न संयोजनों में प्रोटीन संरचनाओं के निर्माण ब्लॉक हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो प्यारे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 9 है अपना। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9, तो देखिएगा ये कह रहा है कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, वो अपने को इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है। क्वेश्चन क्रमांक 9 है आपका, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 9 है। और इसका उत्तर आप लिखिएगा यहाँ पे, क्या लिखोगे, इसका उत्तर लिखिएगा कि किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीड़क या प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने या गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है, मेलेबिलिटी कहलाता है। आघात वर्धनीयता पदार्थों को हथौड़े से पीटकर या बेलकर, ठीक है, आसानी से चपटा किया जा सकता है। जैसे धातुएं प्राय क्या होती हैं प्यारे फ्रेंड, आघात वर्धनीय होते हैं। या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हो कि धातुओं को पीटकर उन्हें बेलनाकार बनाने की प्रक्रिया आघात वर्धनीयता कहलाती है। सिंपल भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आप इसको लिख सकते हो, बहुत ईजी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे फ्रेंड अपन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक है आपका कौन सा, प्रश्न क्रमांक है आपका 10वां प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन, जिसे क्या कहते हैं, एसिड रेन जिसे कहेंगे अपन, कि एसिड रेन क्या है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आप लिखोगे वो यहाँ पे आप देखना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उसका उत्तर यहाँ पे लिखिएगा। क्या लिखोगे कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जीवधारियों का रहना कठिन हो जाता है। ऐसी नदी में जीवधारियों का रहना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक है आपका यहाँ पे कौन सा, 11वां प्रश्न है। किन्हीं 2 संश्लेषित रेशों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 संश्लेषित रेशों के यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो देखिएगा प्यारे फ्रेंड, इन क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेयोन, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रोन, टेरिन। 2 ही बताने थे, लेकिन आप 4-5 यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इजी बात नहीं। इसमें 4 अंक का प्रश्न है तो कम से कम 4 तो लिखो, लेकिन पूछा ही 2 है तो आप 2 यहाँ पे लिख सकते हो, रेयोन और नायलॉन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक है आपका कौन सा प्यारे फ्रेंड, प्रश्न क्रमांक है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12वां, कि ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है। ध्रुव तारा जो होता है वो हमें एक जगह, मतलब एक जगह स्थिर प्रतीत क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा प्यारे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन कौन सा था अपना, क्वेश्चन था ये 12, ठीक है, 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 12वां लिखिएगा प्यारे फ्रेंड। प्यारे फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, एक छोटी सी विनती है, ठीक है, आपकी इतनी हेल्प की जा रही है तो आप क्या इतना सा नहीं कर सकते। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखो कुछ नहीं, एक जो मतलब जो जो भी आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, मतलब देखो यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनका एक टारगेट होता है कि उनको सब्सक्राइब करे, जो भी उनकी वीडियोज़ देगा उनको सब्सक्राइब करे। और सब्सक्राइब पे होता कुछ नहीं, बस एक मतलब एक मोटिव होता है, एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ इतनी पब्लिक, इतने लोग जो हैं वो अपने से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतने लोगों का हमें प्यार मिल रहा है। तो उस तरीके से आपको, और आपका कुछ नहीं जाता, आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है, एक बार सोच के देखना, आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका कुछ नहीं जाता। तो सिंपल यार देखो, कुछ नहीं कहूँगा, सिंपल यही कहूँगा कि जो सब्सक्राइब वाला जो बटन आपको दिख रहा है उसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप, तो कि ध्रुव तारा सभी ऋतुओं में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह लगभग पृथ्वी की घूर्णन धुरी के साथ है। इसलिए जैसे ही पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा कैसा दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 13 है यहाँ पे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताओ। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए प्यारे फ्रेंड। तो यहाँ पे आप अंतर लिख सकते हो कि पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियाँ होती हैं, जंतु कोशिकाओं में रिक्तियाँ कम होती हैं या होती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये, ठीक है, कि पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियाँ होती हैं, जंतु कोशिकाओं में रिक्तियाँ कम होती हैं या होती ही नहीं है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः वृत्ताकार होते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं का आकार आयताकार होते हैं। ये कोशिकाएं पौधे और जंतुओं में जीवित होना जरूरी है जिससे उनका विकास हो सके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 14, कि उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं, उनकी उपयोग लिखिए। तो देखिएगा प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे उत्कृष्ट धातुएं क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका,
कि रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट धातुएं राजधातुएं नोबेल मेटल्स वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीजन बहुत कम होता है। रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, सोडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। तो प्यारे फ्रेंड इस वीडियो में यार अपने 14 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बाकी आपके रह गए हैं 15, 16 और एक और लास्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे 17वां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी संपूर्ण सॉल्यूशन अपन ने देख लिया है। 3 क्वेश्चन कब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे जल्दी। अब नेक्स्ट वीडियो कब मिलेगी, अगर आपको याद हो पेरेंट जब आपकी 7th क्लास में थे आप पिछले ईयर, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं, उनको याद होगा कि जब आप 7th क्लास में थे तो आपको जिस दिन आपकी एग्जाम होती थी उसके दिन मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आपको एक वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते थे। ठीक है, याद है क्या कि आपको उठते ही वीडियोस मिले। ठीक है, ताकि आप एक बार उस वीडियोस को देखें और आपको इजीली प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, ताकि एग्जाम से कुछ देर पहले पढ़ा हुआ याद रहता है हमेशा। तो आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी। पेरेंट इसका नेक्स्ट पार्ट बेफिक्र रहिएगा, डेफिनेटली अपना टारगेट है 80 में से 80 अंक लाना। ठीक है, और डेफिनेटली आएगा पेरेंट, बेफिक्र रहिएगा। तो जल्दी मिलते हैं पेरेंट, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पे जाना सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाना। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्री होशम जोश के साथ। तब तक सभी स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।